आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया और साथ ही नए रूप से शुरू होने वाले लॉकडाउन 4.0 का ऐलान भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के एक बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जिसे आत्मनिर्भर भारत अभियान का नाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े ऐलान के बाद किसकी क्या प्रतिक्रिया आई, जरा वो भी सुनिए। कोरोना संकट में प्रधानमंत्री ने जो ऐतिहासिक पैकेज जाहिर किया है, मैं देश की जनता की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से एमएसएमई, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग के बारे में जिस बातों की हमारी अपेक्षा थी वो उन्होंने पूरी करके दी है। और एक आत्मनिर्भर हिंदुस्तान हो, और हमारे हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेस है, इसके साथ साथ हमारे देश में रॉ मटेरियल अवेलेबल है और हम ग्लोबल इकोनॉमी में एक सुपर इकोनॉमिक पावर बना सकते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का सपना है और इसलिए इस संकट को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानकर हम आत्मविश्वास के साथ पॉजिटिव खड़े रहे और देश को आगे लेकर जाए, ये संदेश कृति से प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं विशेष रूप से लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और जो ग्रामोद्योग है उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने ये जो सपोर्ट दिया है, ये इंडस्ट्री कभी भूल नहीं सकती। इसमें काम करने वाले 11 करोड़ से ज़्यादा मजदूर हैं, लोग हैं, उनको भी राहत मिली है। ये उद्योग टिकेंगे भी और आगे अच्छा काम करेंगे और देश की इकोनॉमी में 29% कंट्रीब्यूशन लघु उद्योगों का है, एमएसएमई का है, ये और बढ़ेगा और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से हमारा देश शक्तिशाली होगा, सुपर इकोनॉमिक पावर बनेगा और इस संकट से उभर कर हम बाहर आएंगे और एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक प्रगति और विकास की ओर जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। इस पैकेज को देने में प्रधानमंत्री जी ने 10% ऑफ द जीडीपी ये पैकेज दिया है। मैं हृदय से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ और उन्होंने किया हुआ ये काम हिंदुस्तान की जनता इस संकट के समय अनेक सालों तक कभी भूल नहीं सकेगी, ये मेरा विश्वास है। फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी को खूब धन्यवाद और उनका अभिनंदन। नमस्कार। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया और भारत के इतिहास में जीडीपी के 10% का पैकेज एक अप्रत्याशित घटना है, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इस प्रकार का यह पैकेज नए भारत का निर्माण करेगा और भारत का कृषि हो, उद्योग हो, सेवा क्षेत्र हो, छोटे उद्योग हो, गरीब से गरीब हो, सभी के जीवन में एक नई पहल इस आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से होगी। नए भारत की ये जो नींव प्रधानमंत्री जी ने रखी है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया है। आज एक भविष्य दिखाया है कि ये देश आत्मनिर्भर बनेगा और जिस तरह 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, उम्मीद से कई गुना ज्यादा दिया है। प्रधानमंत्री जी ने संकेत भी दिया है कि देश चलेगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी के साथ हम जो नई चुनौती है उसका सामना करते हुए देश को आगे ले जाएंगे। और जो ये कहा गया था कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी, उसको हम भारत की सदी बनाकर दिखाएंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लोगों के दिल को जीतने का काम किया है। प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई। कल माननीय प्रधानमंत्री जी सभी माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ लगभग 6 घंटा चर्चा की, विस्तार से चर्चा किए। सभी माननीय मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने प्रदेश के समस्याएं भी रखी और आवश्यकताओं के बारे में माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रियों को अपनी भावनाओं से अवगत कराया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर विशेष पैकेज की मांग की थी। खासकर जो लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं
व्यापार उसे संचालित करने के लिए आर्थिक पैकेज की मांग उन्होंने कही थी। छत्तीसगढ़ की ओर से भी हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को अनेक बार पत्र लिखे और कल वीसी में भी इस बात का मैंने विशेष रूप से उल्लेख किया था कि छत्तीसगढ़ को आर्थिक पैकेज के रूप में 30,000 करोड़ रुपया दिया जाए ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी में लाया जा सके। ये पैकेज पहले ही घोषित हो जाना चाहिए था, विलंब हुआ है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इस पैकेज में क्या क्या होगा। मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए। कल अब वित्त मंत्री जी इसके बारे में खुलासा करेंगी, तब स्पष्ट होगा कि किस सेक्टर को किन किन प्रावधानों के तहत उन्हें सहयोग मिल पाएगा। राज्य सरकार को भी इसमें कितना मिल पाया है, क्योंकि राज्य सरकार के पास बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे सिंचाई योजना हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की सड़कों के निर्माण का है, सामाजिक क्षेत्र में और विकास कार्य में कितना अनुदान या सहयोग मिलता है, ये कल ही स्पष्ट हो पाएगा। सर, लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 18 मई तक हम बता देंगे कि किस तरीके का नया लॉकडाउन होगा, लेकिन जिस तरीके से स्टेट से सुझाव आए हैं उन्हीं के सुझाव के आधार पर लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाए। हमने कल ही प्रधानमंत्री जी से कह दिया था कि ये रेड जोन है, ऑरेंज जोन है, ग्रीन जोन है, इसे डिक्लेयर करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होना चाहिए। राज्य के भीतर गतिविधि संचालित करने का अधिकार भी राज्य सरकार को होना चाहिए। राज्य की सीमाओं को निश्चित रूप से सील किया जाए, लेकिन हवाई यात्रा और रेल यात्रा के लिए राज्य सरकारों से सहमति होनी चाहिए। ये बात भी अनेक मुख्यमंत्रियों ने कही, मैंने भी ये बात कही थी। सर, आखिरी प्रश्न सर, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था सर, उन्होंने ये कहा कि जो भी श्रमिक लोग सड़क पे चल रहे हैं, मोदी जी आज ये घोषणा करें कि वो सुरक्षित अपने घर पहुंचे और उनके सबके अकाउंट में लगभग 7,500 कम से कम उनके अकाउंट में आना चाहिए। मैं राहुल जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के मध्य में पड़ता है और इस कारण से जो उत्तर भारत के जितने श्रमिक दक्षिण गए थे, वो सारे श्रमिक पैदल चलते हुए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ क्रॉस करके अपने प्रदेश जा रहे हैं। चाहे वो मजदूर तेलंगाना के हो, आंध्र प्रदेश के हो, चाहे तमिलनाडु को हो, चाहे महाराष्ट्र को हो, उनका गंतव्य उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जहाँ भी वहाँ जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं। उन मजदूरों को हमने तीनों आईजी को उस काम में लगाया हुआ है। दुर्ग के, रायपुर और बिलासपुर संभाग के सभी आईजी के देख रेख में जितने भी मजदूर आ रहे हैं, उनके परिवहन की व्यवस्था और भोजन और पानी की व्यवस्था हम लोग सड़क किनारे जितने थाने हैं उसमें सब हम लोग करा रहे हैं। लेकिन बहुत भयावह स्थिति है, पूरे परिवार के साथ, पूरे बच्चे को गोद में लेकर, सर में बोझा लेकर वो पैदल सैकड़ों किलोमीटर जा रहे हैं और ये बेहद दर्दनाक स्थिति है। इस मामले में भारत सरकार मौन है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन हम राज्य के सीमित संसाधन से हमारे अधिकारी अन्य कार्यों में भी लगे हुए हैं। यहाँ के प्रदेश के कानून व्यवस्था के साथ साथ जो कोरोना के लिए लड़ने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन जो दूसरे प्रदेश के जो मजदूर यहाँ प्रवेश कर रहे हैं और अपने राज्य में जा रहे हैं, उनकी भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए। बच्चों को चोट पहुंचती है, माँ रोती है। ऐसी कोई भी माँ नहीं है जो जब अपने बच्चों के दिल में दुख होता है वो रोती नहीं। आज भारत माता रो रही है क्योंकि भारत माता के करोड़ों बच्चे, बेटे बेटियां सड़कों पे हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, भूखे प्यासे चल रहे हैं। मैं सरकार से विनती करता हूं, इनको आप घर पहुंचाइए, इनके बैंक अकाउंट में पैसा डालिए और इनके रोजगार के लिए स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को आप एक जल्दी से जल्दी पैकेज